नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ना क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोग हम बताने वाले इस वीडियो में जो है क्लास 12 का प्रश्नावली 4.1 ठीक है। क्या बात करने वाले हैं? प्रश्नावली 4.1 वो भी सारणी, ठीक है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमने जो है इससे पहले जो आप लोगों के लिए हम सारणी के बारे में, सारणी का डिटेल, सारणी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब जो है सारणी के एक्सरसाइज और जो है हमने सारणी का जो प्रश्नावली का उदाहरण जो था हमने वो भी बताया था, ठीक है। अब जो है हम इस प्रश्नावली पर लौटेंगे, प्रश्नावली 4.1 पर, ठीक है। तो आपको जो है ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। या आप लोग जो है बुक खोल कर रख लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कहता है कि आप प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न जो है 2x2 का सारणी किया गया, ठीक है। उसका मान ज्ञात करने के लिए चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ से दिया गया है या उसको मान लेते, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो उसको क्या कर लेते हैं, माना कि ए बराबर जो दिया गया है 2 4 -5 और -1, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसका जो है मान ज्ञात करना है, इसका सारणी ज्ञात करना है, ठीक। चलिए ज्ञात करते हैं। इसको मॉड ऑफ ए कहा जाता है, ठीक है। 2x2 का जो है ज्ञात करना बहुत आसान होता है, इसलिए बहुत इजी से ज्ञात हो जाएगा। इस दोनों को गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 2 एकम -2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस होता है, फिर इस दोनों को इसके साथ गुना करेंगे, 5 को 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -20 हो जाएगा। अब ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो गया 18 प्लस में, क्योंकि बड़े वाला पास क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस 18 हो गया, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें करा, दूसरा का पहला है, इसको भी मानते हैं, माना कि आप ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं माना है तो डेल्टा बराबर निकालना पड़ेगा, सॉरी हाँ ये डेल्टा, इसको निकालना पड़ेगा, डेल्टा बराबर ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी 2x2 का बोले ना, 2x2 का जो है ज्ञात करना बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। 3x3 में जो है दिक्कत होगा, इसको कर दीजिए इसके साथ गुना, cos थीटा गुना हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस इसको कर दीजिए इसके साथ गुना, sin थीटा गुना होगा तो sin स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा तो ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अब 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखिए, हम जो है ये है ऐसे करके, लेकिन आप लोग अपना कॉपी में या जो है एग्जाम की कॉपी में कहीं हल नहीं करना ऐसे कर, ठीक है। दूसरा नंबर इसी का आते हैं, इसी का दूसरा नंबर जो आपको दिख रहा होगा, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, सेम उसी प्रक्रिया, ये वाला देखिए, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ठीक है। इस प्रकार से है। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ, यहाँ पर नहीं लिखे थे क्या, लिख दीजिए ना, इसको मॉड ऑफ पढ़ा जाता है, ठीक है। मॉड ऑफ या डिटरमिनेंट, सॉरी मॉड ऑफ कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको इसके साथ यानी x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, बीच में माइनस, और इसको गुणा कर दीजिए, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। सूत्र पर बैठेगा, सूत्र पर बैठाएंगे, लेकिन रिहल करते हैं।
इस x को इस तीनों के साथ पहले गुना कर दीजिए, x को x के स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, x का पावर q हो जाएगा। फिर x को माइनस x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, x को प्लस 1 के साथ तो प्लस x, फिर 1 को तीनों साथ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये माइनस। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वही चीज में कोई चीज देखिए, अब मानते हैं कैसे कहते हैं a में b घटा हुआ है, a में b जुटा हुआ तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर x में ही एक घटा हुआ है, x में ही एक जुटा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आगे में माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये माइनस इसके साथ गुना होगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स एक्स खत्म, बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आप लोग जो है आंसर भी मिलाते चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या, यदि आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि a बराबर जो है 2 1 2 4 2 और करा तो दिखाए कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी जो है कह रहा है क्या 2a का डिटरमिनेंट निकालेगा और a का डिटरमिनेंट निकालकर 4 से गुना कर दीजिएगा तो वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो दिया गया हमने यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, a बराबर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ, ठीक है ना, हम इसको जो है सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या लिखिए या ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर करा क्या दिखाएं कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 ऑफ डिटरमिनेंट a, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर चाहिए क्या, पहले तो यहाँ पर 2a चाहिए, इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं a में आ जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 2 4 8 4, ये हो गया 2a। अब इसका जो है, अब इसका क्या चाहिए, एक डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए, चलिए इसको बाद में निकालते हैं, इस पार्ट को LHS इस पार्ट को RHS, LHS डिटरमिनेंट ऑफ 2a, यहाँ पर जो 2a का मान कितना है 2 4 8 4, देखिए इसको लिखने का मकसद एक ये था, यहाँ पर अगर 2 लगाते तो 2 से गुना होगा, उसमें भी लगाएंगे तो भी होगा गुना, ऐसा नहीं है कि नहीं गुना होगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हम लिख देते, यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट इसका निकलेगा, ठीक है, ये हो गया 2a का मान, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ 2a का मान निकालते हैं, यहाँ से निकल जाएगा, इसको दोनों गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस 32, घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा माइनस में 24। और जो है RHS क्या है, RHS है 4 ऑफ डिटरमिनेंट a, 4 तो यही रहेगा, डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं a का मान क्या 1 2 4 2, 1 2 4 2, यहां से 4 पहले बाहर रहेगा, इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं, 2 माइनस 4 गुना 8, यहां से 4 माइनस 6 गुना हो जाएगा तो माइनस 24। LHS का मान भी और LHS का मान भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर डिटरमिनेंट 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, हो गया ना।
तो बराबर का रहता है हल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, तो हम दिखा दिए हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। और जो है चौथा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि चौथा क्वेश्चन जो 3/3 का जो है मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें जो है उसका मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हम जो है पहले चौथा क्वेश्चन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पांचवा का पहला सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद चौथा हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए लौटते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। बोले ना पांचवा पहले कराएंगे। ठीक है, पांचवा का पहला, जिससे जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 3/3 जो है एक अवयव है, उसका जो है कैसे सारणी का मान निकाला जाएगा। कैसे, ए बराबर ये है 3 - 1 -2 0 0 -1 और 3 5 और 0, इस प्रकार से है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक कोई अब जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ लाने वाले हैं आपके लिए। हम जो है पेपर लाए हैं। ठीक है, इससे देखिए क्या कुछ ना कुछ जरूर समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से नोट लेते हैं, क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा और एक हो गया। ठीक है, चलिए एक और पेपर है, इसको भी मोड़ लेते हैं। हमने जो है 2 पेपर तैयार किया है। अब इससे जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना। ठीक है, इसमें जो है सामने का मान पूछ रहा है, ओनली डेल्टा का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम डेल्टा निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। लेकिन इससे पहले इसको प्रश्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं R1 को चूज करते हैं। हमने बताया था, देखिए हम जब जिस समय जो है एग्जांपल बता रहे थे, जिस समय हम उस समय हमने जो है इसका प्रश्न करना सिखाए थे। ठीक है, विस्तार क्या होता है हमने वो भी सिखाए थे, किससे विस्तार कर सकते हैं हम वो भी सिखाए थे। ठीक है, और वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो वीडियो समझ देख ले, उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम R1 से इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने पर या इसको लिख सकते हैं R1 से प्रसरण। एक्सपेंड का मतलब होता है प्रसरण। क्या होता है, प्रसरण करने का। ठीक है, R1 से कहने का मतलब क्या हुआ, R1 से कहने का मतलब हुआ हमेशा R1 छापा रहेगा और उसके बाद प्रसरण। देख जैसे फर्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए हम इसको जो हम कुछ लिखे थे यहाँ पर, एक ये प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये जो है इससे हम प्रसरण कर रहे हैं। आगे में ये तीनों आएगा। अगर इससे हम प्रसरण करते आगे में ये तीनों आता, इससे प्रसरण करते आगे में ये तीनों आता, इससे प्रसरण करते यहाँ पर प्लस है, इससे प्रसरण करते तो ये आगे में तीनों आएगा। कहाँ आएगा वो भी समझाते हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर लिखाएगा क्या है, R1 से R1 क्या है प्लस 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 3, क्या लिखाएगा प्लस 3। उसके बाद ऐसे ऐसे सबसे पहले इसको झापेंगे। क्या झापेंगे, इसको ये वाला पहले झापाएगा और उसके बाद पहला है पहला कॉलम तो पहला कॉलम झापा जाएगा। जो बाकी बचा है ये 4 बचा ना, इसको लिख दीजिए यहाँ पर
लिखा गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर -1 दूसरा कॉलम पहला रो -1। फिर यहाँ पर ऐसे आप जो है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मोड़ देते हैं, बेटर रहेगा इधर उधर करने में, ठीक है। चलिए अब जो है हमेशा पहला रो क्या हो जाएगा, झपा जाएगा। अब जो बाकी जो 4 बचा है आप लिख दीजिए। 0 बचा है, 3 -1 बचा है, 0 बचा है, 0 बचा है, 3 बचा है, -1 बचा है, 0 बचा है। फिर आप प्लस लिख दीजिए। फिर -1 है, सॉरी यहाँ पर ना -2। अब जाएगा तीसरा कॉलम झपा और पहला रो, तीसरा कॉलम पहला रो, ठीक है। ये झपा गया, बचा क्या 0 0 3 -5 0 0 3 -5। अब देखिए यहाँ पर जो था तीसरा जो 3/3 को एक्सपेंड करना उतना आसान नहीं था, इसलिए हम क्या किए हैं, या जो हम बुक क्या किया है 2/2 तक लाया। 2/2 तक इसलिए लाया क्योंकि वहां से हल करने में आसानी हो सके, बिल्कुल इजी हो सके, इसलिए 2/2 तक लाए हैं। अब 2/2 को क्या करेंगे, बिल्कुल 2/2 तो हल करना बिल्कुल आसान है, यहां से हल हो जाएगा। +3 ये इसके साथ गुना होगा 0, यहां से ब्रैकेट ना लगेगा 0, इसके साथ ये माइनस प्लस, बीच में माइनस, ये वो वाला पिछले वाला जो देते थे, और ये माइनस प्लस 5 कम 5, ठीक है। माइनस प्लस 0, सॉरी एक ना होगा 0 और -3। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहां तक सही है। ये इसके साथ गुणा होगा, यहाँ पर दूसरा जहाँ पे तो यहाँ ठीक है, तीसरा जहाँ पे तो यहाँ भी ठीक है, पहला जहाँ पे तो यहाँ भी ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं करते हैं इसको। यहाँ पर माइनस, फिर ये -1 और 3 गुना होगा तो -3 माइनस, ये माइनस प्लस 2 इसके साथ गुना करो 0 हो जाएगा, ठीक है। +3 -5 +1 +3 0 को लिखे या ना लिखे उसे फर्क नहीं पड़ता, गुना करेंगे तो -15 और +3 घट जाएगा तो -12। कितना बचा -12। हमको लग रहा है कुछ लोचा हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी आंसर मिला लेना चाहिए, ठीक है। 4.1 का आंसर 5 का पहला -12 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये सॉल्यूशन होता है। आप लोग देखिए छोटा सा कुछ इस प्रकार से जुगाड़ बना लीजिए, ठीक है। इसका किधर करिए, गस का किधर करिए, गस का किधर करिए, इसे जो झापा जाएगा, बाकी जो बचा जाएगा उसको लिखते जाइए, ठीक है। इस प्रकार से झापिए और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। उसके बाद तो आप जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्योंकि हमने बोला था चौथा क्वेश्चन 5वां पहला कराने के बाद कराएंगे, ठीक है। 4था क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपको अगर बोर्ड पर देख रहे होंगे तो दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कहता है कि यदि ए बराबर जो है एक सारणिक दिया गया है, सारणिक नहीं सॉरी आप मैट्रिक्स दिया गया, आव्यूह दिया गया, ठीक है। आव्यूह क्यों दिया जाता समझिएगा, आव्यूह क्यों दिया जाता, और सारणिक जब सारणिक बदल जाएगा तो सारणिक क्या होगा। अगर इस रूप में दिया गया है तो इसके साथ जो है अगर 3 लगाते तो 3 गुना होगा, इसमें हर एक अवयव से गुना हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 लगा देते तो ये सारणी का मान निकलेगा, तब ये 3 गुना होगा इसके साथ। ये डिफरेंस होता है, एक मैट्रिक्स दिया गया और एक सारणिक दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स और सारणिक में यह डिफरेंस है। अगर जो है मैट्रिक्स के आगे में 3 लिखा हुआ या कोई मान लिखा हुआ तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स के यानी उसके जो अवयव के अंदर जितना भी अवयव होगा सभी के साथ गुना होगा। और जब भी सारणिक के आगे में कोई मान दिया जाता है तो वो क्या करता है, जब तक उस सारणिक का मान नहीं निकलेगा तब तक वो आगे में जो सदस्य है, आगे में जो अवयव है उसके साथ गुना नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम आगे में 3 लगा देते, आगे में 4 लगा देते, तो इसका जो मान निकला हुआ -12 है, इसके साथ यहाँ पर आकर गुना होगा ये, ठीक है ना।
ये जो 4 अगर इसके आगे हम लगा देते तो इसके आगे यहाँ पर ये यहाँ पर आकर गुना होगा। ठीक है, समझ में आता है? इसलिए जो है कहीं कहीं पर आपको सारणी के अंदर मैट्रिक्स दिया गया है ताकि वहां पर गुना कर सके और इजीली गुना कर सके ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या? यहाँ पर एक सारणी दिया गया है, सारणी की कहते हैं मैट्रिक्स। अभी देखा दिया गया है ये बराबर 1 0 1 0 2 सॉरी 0 1 2 और 0 0 4 दिया गया है। इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं 0 0 4। ठीक है, और इसमें कह रहा है क्या? प्रूव दैट, निश्चित करे कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 17 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो यही कह रहा है सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले जो है 3a निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए हमको 3a की आवश्यकता है। यहाँ पर 3a निकालते हैं। 3a निकालने के लिए सभी में क्या होगा? 3 से गुना हो जाएगा। इसमें 3 हो जाएगा 3 2 0 0 4। अब देखिए हम एक शॉर्टकट बताते हैं। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई सारिक या अवयव के किसी रो या किसी कॉलम के 2 सदस्य शून्य हो तो उससे प्रश्न करने पर जो सदस्य का मान शून्य नहीं है सिर्फ उसको ही प्रश्न कर देते हैं, सिर्फ उसका मान निकाल देते हैं, सामने का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब जो ही बोल रहे हो वो तो डिफिकल्ट होगा, वो तो हम घुमा दिए, इस प्रकार से इधर उधर घुमा दिए हैं। लेकिन अगर इसको हम बोले तो आप देखिएगा अभी जो इस क्वेश्चन में हमने जो प्रश्न किया R1 से, अगर इसी क्वेश्चन में हम कर दे हम C1 से प्रश्न कर दे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो C1 का 2 सदस्य शून्य है और ये सदस्य अगर C1 से प्रश्न करते तो ये सदस्य यहाँ लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ये इससे 0 में गुना होगा, कुछ भी यहाँ पर आए 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आए है कि नहीं। इसलिए जो है जिस कॉलम या जिस रो का सदस्य 2 सदस्य शून्य हो उससे प्रश्न करना चाहिए ताकि जो है क्वेश्चन आसान हो जाए बनना। ठीक है, हमको दूसरा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। पहले लिखते हैं C1 से एक्सपेंड करने पर मॉड ऑफ कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 3 इंटू, चलिए छापते हैं इसको, मेरा जुगाड़ कहाँ गया, आ जाओ, चलिए ये जुगाड़ है। हाँ, C1 से किए हैं C1 छापा आ जाएगा और पहला है तो पहला इस प्रकार से छपाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर 3 0 2 4। चलिए भाई, अब उसके बाद जो है इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं आगे, ठीक है ना, शेष सदस्य शून्य वाला को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए क्या करते हैं, इसको 3 इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 4 3 12 माइनस 0 यहां से जगह 3 इंटू 12 12 3 36, क्या निकल गया 36 निकल गया। अब जो है अब LHS का मान, वो सॉरी ये हो गया LHS का मान ये हो गया। अब LHS को हल करना हो सकता है लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए तब 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, मतलब मान निकलेगा। यहाँ क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं।
सेम उसी प्रकार से निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ 3a का निकाले थे। यहाँ पे देखिए इसका शेष सदस्य क्या है, 2 सदस्य शून्य है, उससे वही निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, C1 से एक्सपेंड करने पर इसके नीचे में यह होगा, ठीक है, एक्सपेंड करने पर क्या आ जाएगा 1 और ये, चलिए 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 जुगाड़ आ जाइए। हाँ इस प्रकार से ये बचेगा 1204, 1204, ठीक है, गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 माइनस 0 तो जाएगा 4, क्या जाएगा, अरे यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया, कुछ हमने जो है कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, 12 ही आएगा, ठीक है। और कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा क्या, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, क्वेश्चन सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। 101 उसके बाद 012 C1 से एक्सपेंड किए हैं, ठीक है। 3a का मान निकाले हैं तो 303 आहा, इससे 3 गुना होगा तो इसमें आ जाएगा 6 यहाँ पर, और इसमें 30 गुना होगा तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 12। आप गुना कर दीजिए, 36 माइनस 0 यहाँ से गया 36, 3 है ना, हाँ ठीक है, अरे ठीक था, 3 ठीक था, एक्सपेंड किया ना, 3 ठीक था तो 3 से गुना कर दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये 3 देखिए आया था ना एक्सपेंड करने पर, ये 3 यहाँ पर लगा था ना, उसके बाद ये सदस्य खत्म, ये चारों बचा था तो लिखे थे, तो यहाँ गुना किए हैं, यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 0 तो हो जाएगा कितना 36 गुना हो जाएगा 108 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, चलिए इसमें आता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया है 4 आ चुका है, ठीक है, 4 आ चुका है। अब निकालते हैं RHS है 27 इंटू मॉड ऑफ 3a, मॉड ऑफ a 17, मॉड ऑफ a का मान है 4, गुना करते 108, इसलिए चूंकि LHS बराबर RHS आता है डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर है, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 4, पांचवा का पहला हो चुका है, ठीक है। देखिए आपको जो है थोड़ा सा घर पर जाकर या जो है आप नोट या कोई कॉपी में इसको जो है एक दो बार 3x3 के जो है सामने क्या जो है ये मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे जो है ये बनाने में आसान हो जाएगा, जितना उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। तो क्या करिए इसको जो है रिवीजन कर लीजिए, और ये मजेदार क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट से अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार जो ना ये प्रकार जो हम हल किए हैं, ये प्रकार जब साइड में 3.4 या 3.2 आ जाएगा या 4.2 या 4.3 आ जाएगा, उसमें जो है इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।